बच्चों, तो आज आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक पुरानी कहानी, ऐतिहासिक कहानी लेकर के प्रस्तुत हूँ, जो आपके किताब में है पाठ 13 में भीम का मुक्का। तो इसको आप महाभारत की कहानी देखे होंगे तो आप जानते होंगे कि भीम कौन था। भीम था पांडु का बेटा, जो बहुत शक्तिशाली और बलशाली है। तो इस पाठ में हम उसके ताकत के बारे में जानेंगे। और मुक्का तो आप सभी जानते हैं, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मुक्का। आपको लगता भी है कभी कभी घर पे? तो यही है कहानी भीम का मुक्का। भीम जो था वो पांडु का बेटा था और कुंती का पुत्र था। तो बहुत पुराने समय की बात है, जब वो हस्तिनापुर से निकाले गए थे तो उनको अज्ञातवास में रहना था, ताकि उन्हें कोई पहचाने नहीं। तो जंगल में भटकते भटकते एक ब्राह्मण के यहाँ गए थे और वहीं पर उनकी माता और पांचों भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव रहते थे। तो वो जिस घर में रहते थे वो घर था एक ब्राह्मणी का घर था। और उस गांव में एक बहुत बड़ा राक्षस रहता था। और जो राक्षस था वो बहुत खूंखार था। वो जब चाहता था तब किसी को खा जाता था। तो गांव वाले ने मिल करके राक्षस से बातचीत की कि आप ऐसे गांव में मत आया कीजिए, मैं हमारे गांव से ही कोई कोई आ करके आपको, मतलब कि रूटीन के अनुसार प्रतिदिन एक आदमी और एक गाड़ी भोजन आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये सुनकर के राक्षस क्या प्रसन्न हुआ, बोला कि चलो अच्छा है, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और मैं यहाँ गुफा में बैठा ही रहूंगा पहाड़ी पे, और क्या हो जाएगा, मेरे पास भोजन पहुंच जाएंगे। तो राक्षस ये सुनकर के बहुत प्रसन्न हुआ। तो यहाँ पर देखिए भीम बना है, भीम का गदा है और ये लड्डू है जो भीम खाता है। राक्षस के लिए लड्डू, जब सभी गांव वाले फल और मिठाइयां लेकर के जाते थे और साथ में एक आदमी भी जाता था गाड़ी चला करके, और राक्षस आदमी को भी खा जाता था और सारे मिठाइयां और फल को भी खा जाता था। तो इसी तरह से पूरे गांव वाले जो थे वो क्या करते थे कि प्रतिदिन उसी तरह से एक एक घर से एक एक व्यक्ति जाता था उसके यहाँ। तो वहीं पे तो एक दिन की बात है कि ब्राह्मणी जो थी वो क्या कर रही थी, अपने घर में रो रही थी। तो ये सुन करके पांडव की माता जो थी वो ब्राह्मणी को रोते हुए देखी, तो उसके पास गई और वो ब्राह्मणी से पूछी कि तुम क्यों रो रहे हो। ब्राह्मणी बोली कि कल मेरे पुत्र को राक्षस के पास जाने की बारी है। पुत्र यानी कि बेटा, समीप यानी कि पास, भोजन खाना, प्राचीन का अर्थ होता है पुराना, इसको आप लिखते जाएंगे। प्राचीन का होता है पुराना, समीप यानी कि पास जाना, भोजन खाना, और पुत्र यानी कि बेटा। आप अपने माता पिता के पुत्र पुत्री है, पुत्री बेटी और पुत्र बेटा। तो ब्राह्मणी रो रही थी, कुंती उनके पास गई और बोली कि बहन तुम क्यों रो रही हो। तो ब्राह्मणी बोली कि कल मेरे बेटे को राक्षस के पास जाने की बारी है। यह सुनकर के कुंती जो थी, कुंती कौन थी? कुंती थी भीम की माता। वो बहुत दुखी हुई। दूसरे दिन कुंती अपने पुत्र से कहा कि इस ब्राह्मणी को बेटे की आज राक्षस के पास जाने की बारी। कुंती भीम से बोली कि ब्राह्मणी के बेटे को राक्षस के पास जाने की बारी है, यानी कि समय है। बारी का होता है समय। उसका एक ही बेटा है। मेरी इच्छा है कि तुम उसकी जगह राक्षस के पास चले जाओ, और मुझे विश्वास है कि तुम राक्षस को अवश्य मार दोगे। विश्वास का अर्थ होता है भरोसा, और अब अवश्य यानी कि जरूर। मुझे विश्वास है कि तुम उस राक्षस को अवश्य मार दोगे। ब्राह्मणी ने कुंती को ऐसा करने से मना किया, और तब कुंती ने ब्राह्मणी को समझाया कि मेरा बेटा बहुत बलशाली यानी कि ताकतवर है, शक्तिशाली है, वह उस राक्षस को मार देगा। ब्राह्मणी जो थी, कुंती जो थी, वो ब्राह्मणी को समझाई। भीम राक्षस के पास जाने के लिए तैयार हो गया। वह एक बैलगाड़ी में अपने साथ ढेर सारा भोजन लाद कर ले गया और राक्षस के पास पहुंचकर सारा भोजन जो था गाड़ी से उतार करके नीचे रख दिया, और वो खुद ही बैठ करके खाने लगा। राक्षस जब गुफा से बाहर निकला, तो जब उसने देखा कि भीम जो था वो राक्षस का भोजन खा रहा है, तो वो बहुत क्रोधित हुआ और बोला कि तुम यह क्या कर रहे हो।
भीम बोलता है कि देखते नहीं मैं लड्डू खा रहा हूं। भीम की बात सुनकर राक्षस और अधिक क्रोध यानी कि गुस्सा में आ गया। वह भीम के ऊपर झपटा। राक्षस और भीम में जमकर लड़ाई हुई। भीम ने राक्षस के मुंह पर जोरदार मुक्का मारा। ये मुक्का के कारण इस कहानी का नाम पड़ा भीम का मुक्का। राक्षस दूर जा गिरा। भीम ने राक्षस को मार दिया। जब भीम बैलगाड़ी लेकर के वापस गांव में पहुंचा तो लोग हैरान रह गए। हैरान माने आश्चर्यचकित रह गए। राक्षस के मरने पर सभी ग्रामवासी अपने गांव में रहने वाले व्यक्ति क्या हुए, बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने भीम को गले लगा लिया। कुंती बहुत खुश थी कि उसके बेटे ने गांव वाले को राक्षस से मुक्ति दिला दी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी होगी। इस कहानी को आप घर पे पढ़ेंगे और मैं जिन जिन शब्दों का अर्थ बताई उसको आप लिखेंगे। और आपके किताब में भी कुछ शब्दार्थ है जिसको मैं अभी बता रही हूँ। प्राचीन पुराना जो मैं बताई, समीप, पास, भोजन, खाना, पुत्र, बेटा, विश्वास, भरोसा, अवश्य, जरूर, बलशाली, ताकतवर, क्रोध, गुस्सा, प्रसन्न, खुश, मुक्ति, छुटकारा। ये मैं आपको बताई थी पाठ पढ़ते समय, तो इसको आप लिखेंगे। इसी के साथ आज का आपका ऑनलाइन कक्षा समाप्त होता है। फिर मैं आपसे अगले कक्षा में मिलती हूँ। धन्यवाद।